हेलो बच्चों, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट चल रहा था और उसका नेक्स्ट लेक्चर में हम आज आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, जरा देखिए। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। इसके क्लासिफिकेशन के लिए फर्स्ट है आयनिक सॉलिड, ठीक। सेकंड है मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और थर्ड क्या है? थर्ड है मेटालिक सॉलिड। और फोर्थ में आ जाएगा आपको कोवैलेंट और इसी को नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नेटवर्क सॉलिड्स, ठीक है। आयनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और मेटालिक सॉलिड्स, ठीक है। और कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ठीक है ना। इतने सॉलिड हैं। अब फर्दर मॉलिक्यूलर सॉलिड भी ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट एक क्या होगा भाई? एक पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। और सेकंड होगा वो क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और थर्ड जो होगा वो H बॉन्डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H बॉन्डेड सॉलिड्स हो जाएगा। ये सॉलिड के क्लासिफिकेशन का मतलब कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन का ये आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले आयनिक सॉलिड से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आयनिक सॉलिड, जैसा कि आप जानते होंगे कि आयनिक सॉलिड किसका बना होता है? आयंस का बना होता है, ठीक। आयंस क्या होते हैं भाई? आयंस मतलब कि ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को क्या करते हैं, बियर करते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्या है? आवर फर्स्ट टॉपिक इज आयनिक सॉलिड, ओके। आयनिक सॉलिड्स, ठीक। आयनिक सॉलिड्स एक किसके बने होते हैं? ये बने होंगे, these are composed of, ये किसके बने होंगे? composed of ions, ठीक। आयंस क्या होता है भाई? आयंस के बारे में यदि बोला जाए तो ये चार्ज पार्टिकल्स है। क्या है? these are चार्ज पार्टिकल्स, ठीक ना। चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये आयंस होते हैं, ठीक। अब ये कितने तरह के होते हैं? एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा जिसको कैटायंस बोलते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा जिसको क्या बोलते हैं? अनायंस बोलते हैं। ये निगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है, निगेटिवली चार्ज, ठीक ना। कैटायन और अनायन का बना हुआ है, ठीक। अब कैटायन नेम कैसे पड़ा, इसको देखेंगे। कैटायन मतलब क्या? आप इलेक्ट्रोलिसिस जानते होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, वन इज कैथोड एंड सेकंड इज एनोड, ठीक। तो जो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो उसको बोलते हैं कैटायन, और जो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस तो उसको बोलते हैं क्या? अनायन, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, जैसे मान लो कि ये हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराया, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए एक क्या करते हैं, एक चैम्बर लेते हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रोड मेटल का रॉड डाल देते हैं। एक को इलेक्ट्रिसिटी के पॉजिटिव पॉइंट से जोड़ दो और एक को निगेटिव पॉइंट से जोड़ दो। निगेटिव पॉइंट वाले मेटल के रॉड को, मतलब इलेक्ट्रोड को, कैथोड बोलते हैं, ये निगेटिवली चार्ज होगा। और पॉजिटिव पॉइंट वाले को क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। और ये क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। अब इसके अंदर सॉल्यूशन डाला, किसका? इलेक्ट्रोलाइट का, मतलब आयनिक सॉलिड का, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। तो ये बना हुआ आयन A+ और B- का, ठीक। तो बताओ A+ कहाँ जाएगा? हम जानते हैं कि 2 अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। मतलब पॉजिटिव निगेटिव की ओर जाएगा और निगेटिव कहाँ जाएगा? पॉजिटिव की ओर जाएगा, ठीक है। जैसे देखो ये A+ है, A+ कहाँ गया भाई? कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो गया। और B- कहाँ अट्रैक्ट हुआ? एनोड की तरफ अट्रैक्ट हुआ, ठीक। तो जो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हुआ, A+ कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हुआ, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कैटायन। कैट मतलब कैथोड, ठीक है, और कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होने वाले आयन कैटायन, ठीक है। अब B- कहाँ अट्रैक्ट हुआ? देखो B-, ये B- जो हुआ ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट हुआ, इसलिए एनोड की तरफ अट्रैक्ट होने वाले आयन को N और उसमें आयन जोड़ दो, अनायन बोलेंगे इसको, ठीक है।
तो कैटायन और अनायन यहाँ से दो वर्ड्स आए हुए हैं, ठीक है ना। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो आयन के तो ये बने हुए हैं, ठीक। अब दूसरी चीज इसमें क्या बताना है, दूसरी चीज इसमें बताना यह है कि सॉलिड स्टेट में इनके आयन बिल्कुल इमोबाइल होते हैं, मतलब इनके आयन मूव नहीं कर सकते हैं सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन सॉलिड स्टेट में आयनिक सॉलिड्स नहीं कर पाते हैं। जब उनको हम वाटर में डाल देंगे या मेल्ट करा देंगे, मोल्टन स्टेट में करा लेंगे, ठीक है, तब क्या करेगा, वो कंडक्ट करना शुरू करेगा इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? बिकॉज इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस और सोल्यूशन स्टेट दे स्टार्ट टू मूव, इट मीन्स देयर आयन स्टार्ट टू मूव। उनके आयन जो होते हैं मूव करने शुरू कर देते हैं। तो मूव करना शुरू कर देगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा, सिंपल सी बात है। और सॉलिड स्टेट में उनके आयन मूव नहीं कर पाते, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन वो सॉलिड स्टेट में आयनिक सॉलिड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इन सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में क्या होगा, दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ये नहीं कर सकते, ठीक। और दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करते हैं कब, इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन, मोल्टेन स्टेट में करेगा, और इन एक्वस सॉल्यूशन स्टेट, या पानी में डाला रहेगा तो एक्वस सॉल्यूशन स्टेट, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा, ठीक है। ये हुआ आयनिक सॉलिड्स, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, इन वाटर, वाटर मतलब एक्वस सॉल्यूशन के स्टेट में दे ब्रेक अप इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट आयंस, ये अपने आयंस के फॉर्म में ब्रेक कर जाते हैं। इसको आप ऐसे समझ लो, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने एक क्या किया, एक बीकर ले लिया और इसमें क्या वाटर डाल दिया, वाटर डाला और NaCl क्या होता है, आयनिक सॉलिड होता है, इसको पानी में डाल दिए, पानी में डाले तो ये Na प्लस और Cl माइनस क्या हो गया, ब्रेक कर गया, ठीक है। तो ये आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। अब इसको मैं मिटाता हूं। और आयनिक सॉलिड के एग्जांपल्स क्या होंगे बताओ, जितने भी अल्कली मेटल के सॉल्ट्स हैं और मोस्ट ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल के सॉल्ट्स हैं वो सभी क्या होंगे, आयनिक होंगे, ठीक। जैसे अल्कली मेटल के सॉल्ट क्या है, KCl है, ठीक है, NaCl है, ठीक है ना, ये हुआ, और CaCl2 हो गया, ये सब आयनिक सॉलिड्स हैं, ठीक है। अब सेकंड हमारा आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या है, ये एक्चुअली क्या होते हैं कि मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड्स जितने भी हैं, ठीक ना, जो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, ये किस फॉर्म में, या तो गैसियस फॉर्म में रहेंगे, नहीं तो लिक्विड फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। लेकिन काफी इनको चिल कर दिया जाए, काफी एकदम लो टेम्परेचर पे इसको ठंडा किया जाए, फ्रीज किया जाए, तो ये सॉलिड का फॉर्म ले लेते हैं, ठीक। तो ऐसे ही कंपाउंड को हम बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ठीक ना, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक। तो दीज आर, ये क्या होते हैं, दीज आर कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड्स, कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली, ठीक है। और ये 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक ना। तो नॉर्मली एग्जिस्ट किस में करेंगे, नॉर्मली दे एग्जिस्ट इन गैस और लिक्विड फॉर्म, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली गैस और लिक्विड फॉर्म में क्या करेंगे, वो एग्जिस्ट करेंगे, ठीक। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड भी कितने होंगे, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड भी 3 टाइप के होंगे, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर सॉलिड भी 3 टाइप के, फर्स्ट पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। इसको बताने से पहले एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इसमें आयनिक सॉलिड्स में क्या भाई, तो वहां पे आयनिक सॉलिड्स में जो बाइंडिंग फोर्स है
एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को, एक आयन दूसरे आयन को अट्रैक्ट कर रहा है, कौन से फोर्स से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मतलब कैटायन और एनायन के बीच में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करता है? बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो उसको आप लोग लिख लीजिए। इन आयनिक सॉलिड, क्या लिखेंगे? आयनिक सॉलिड में लिखना है इस पॉइंट को। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक। अब चलते हैं पोलर मॉलिक्यूल, पोलर और मॉलिक्यूलर सॉलिड में। ये पोलर और मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? पोलर होते हैं ना। कोवेलेंट कंपाउंड पोलर होते हैं, नॉन पोलर भी होते हैं। तो पोलर वाले कोवेलेंट कंपाउंड जनरली, ठीक। तो क्या होगा कि पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स ये क्या होते हैं? मतलब ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। दीज आर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा होता है भाई? SO2 का नाम आपने सुना है, S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और ये खरगोश का कान, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है? डेल माइनस चार्ज, यहाँ पे डेल प्लस चार्ज, यहाँ डेल माइनस चार्ज, यहाँ डेल प्लस चार्ज। तो देखो डाइपोल, दो पोल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये पोलर कंपाउंड हो गया। तो ये भी क्या होगा? सॉलिड स्टेट में होगा। और यहाँ पे इंटरेक्शन जो होगा क्या होगा? ये देखो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। डाइपोल डाइपोल, तो ये डाइपोल क्या करेगा? ये पॉजिटिव डाइपोल को अट्रैक्ट करेगा, देखो ऐसे ऐसे, और सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से एक दूसरे को क्या होते हैं? ये पकड़े रहते हैं, होल्ड किए रहते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या हुआ? डाइपोल 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 अट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। अब इसके बाद सेकंड जो हमारा है वो क्या है? बी में चलेंगे, नॉन पोलर। नॉन पोलर बी क्या हो गया? नॉन पोलर, ठीक है ना। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का नॉन पोलर फॉर्म। देखो ये क्या होंगे भाई? ये होंगे, ये नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। तो दीज आर नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक। मतलब पोल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे CO2 नॉन पोलर, म्यू 0 है। CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, म्यू 0, ठीक है। और हाइड्रोजन, यहाँ भी दोनों हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, ये तो और बिल्कुल 0 हो जाएगा डाइपोल इसका। Cl2 हो गया, ठीक है। फिर O2 हो गया, फिर F2 हो गया। ये सभी जो है इसको भी चिल कर देंगे, काफ़ी लो टेम्परेचर कर देंगे, तो ये सॉलिड में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, नॉन पोलर में एक और आता है, हालांकि वो कंपाउंड नहीं है, वो क्या है? मॉलिक्यूल है, और मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं इनर्ट गैस के, ठीक है ना। तो इनर्ट गैस का भी जैसे आर्गन, हीलियम, ठीक, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ETC, ये सभी आते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, ठीक है ना। तो चलो अब सी क्या हो गया? सी हमारा हो गया H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो गया, ठीक है। H बॉन्डेड मतलब हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, मतलब कुछ ऐसे पोलर कंपाउंड्स होते हैं जिसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो कम काम करता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो बनने की वजह से वो पहले लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे और फिर उनको फ्रीज करा देंगे तो सॉलिड फॉर्म में हो जाएंगे। वो किस फॉर्म में हो जाएगा? सॉलिड फॉर्म में वो हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं H बॉन्डेड। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लेंगे, क्या? यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डिस्पर्सन। क्या है? डिस्पर्सन, ठीक है। डिस्पर्सन फोर्स बोलते हैं, और इसको लंदन फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंदन फोर्स। डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स बोलते हैं। ये काफी वीक फोर्स होते हैं। कैसे फोर्स होते हैं ये वीक फोर्स होते हैं, ठीक ना।
वीक एकदम कमजोर फोर्स होता है, दीज आर वेरी वीक फोर्स। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो H बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक ना, क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो अब आगे देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आएंगे। जैसे देखो पहले तो इसमें आ जाएगा H2O, H2 आ जाएगा, HF आ जाएगा, etc, ठीक, कैसे भाई, तो H2 देखो O हुआ, H हो गया, H हो गया, फिर O, H और H हो गया, ठीक। अब देखो क्या है, यहाँ डेल माइनस चार्ज, यहाँ डेल प्लस चार्ज, यहाँ क्या डेल माइनस, यहाँ डेल प्लस, हाइड्रोजन और O के बीच में, ठीक है, बन गया H बॉन्ड, इसको बोलते हैं H बॉन्ड, क्या H बॉन्ड बोलते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ नहीं माना जाएगा, क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा मजबूत क्या कौन यहाँ पे है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से ज्यादा मजबूत H बॉन्ड होता है, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, दोनों के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग पुलिंग हो जाती है, उसको स्पेशल नाम दिया गया है H बॉन्ड हम बोलते हैं, ठीक है ना। चलो H बॉन्ड है। अब नेक्स्ट है हमारा, अब देख लो HF को देख लो, HF हाइड्रोजन बॉन्ड, HF हाइड्रोजन बॉन्ड, HF, इसको भी सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, काफी एकदम चिल कर देंगे, एकदम ठंडा कर देंगे, काफी फ्रीज कर देंगे इसको, तो ये भी सॉलिड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट है मेटेलिक सॉलिड। ये सेकंड तो हो गया आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड, और थर्ड क्या है, थर्ड इज मेटेलिक सॉलिड। थर्ड क्या है हमारा, मेटेलिक सॉलिड्स हैं, ठीक ना। मेटेलिक सॉलिड्स क्या होते हैं भाई, इनके मेटल जितने भी सॉलिड मेटल्स हैं, मतलब मर्क्यूरी भी इसमें आ जाएगा जब उसको सॉलिड करके स्टडी करेंगे, ठीक है। मर्क्यूरी को ठंडा करो तो मर्क्यूरी को ठंडा करेंगे तो सॉलिड हो जाएगा, उसकी स्टडी कर सकते हैं, बिल्कुल क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में वो दिखता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि कंपोज्ड ऑफ किसके बने होंगे, कंपोज्ड ऑफ मेटल एटम्स, मेटल एटम्स का बना होगा, ठीक है। अब देखो ये मेटल का रॉड है मान लिया, तो मेटल के रॉड में क्या होंगे, मेटल के एटम होंगे, ठीक। तो मेटल का एटम मतलब कि मेटल का कैटायन, मेटल का आयन है, देखो मेटल का आयन, इसमें मेटल का आयन पड़ा हुआ है, ठीक है, मेटल का क्या है, आयन पड़ा हुआ है। और जब मेटल का आयन पड़ा होगा तो अब क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसमें इलेक्ट्रॉन सी होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सी होता है, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन सी, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन सी है, ठीक है। तो ये है आपको क्या, इलेक्ट्रॉन सी, और ये मेटल आयन, ठीक, मेटल आयन। जब पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं तो यही इलेक्ट्रॉनिक ओशन और सी जो होता है ये आगे मूव करना शुरू होता है, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, और हीट का भी कंडक्शन इसी तरीके से होता है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हीट को भी कैरी ऐसे ही करते हैं, ठीक। एक मेटल देखोगे बड़ा जल्दी गर्म हो जाएगा, उसको आग के पास ले जाएंगे, उसका एक किनारा आग के पास रखो, दूसरे किनारे पे हीट बहुत जल्दी आ जाता है, क्यों, क्योंकि फ्लो करता हुआ इलेक्ट्रॉन उन सभी हीट को कैरी करता हुआ बहुत आगे जल्दी बढ़ जाता है, ठीक ना, इसलिए मेटल जल्दी गर्म भी हो जाता है, ठीक। तो ये मेटेलिक सॉलिड्स हो गए, ठीक ना। मेटेलिक सॉलिड्स के बाद में फोर्थ नंबर हमारा आता है कोवैलेंट, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ठीक, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, ये क्या होते हैं भाई, पहले इसको जरा देख लेते हैं। कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड क्या होता है, मतलब इनके जो एटम्स होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे होंगे, लेकिन जाइंट नेटवर्क बनाता है, ह्यूज, बहुत बड़ा, जैसे बरगद का पेड़ देखो ना, बनियान ट्री, खूब एकदम छाया हुआ रहता है, ठीक, ठीक उसी तरह से बहुत बड़े बिग मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं नेटवर्क। तो क्या बोलेंगे, एटम्स। अच्छा, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, मेटेलिक सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटेलिक बॉन्ड था, क्या था, मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड से यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। अब यहां पे देखो कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड में एटम्स जो होंगे, एटम्स आर बॉन्डेड बाय कोवैलेंट बॉन्ड, एटम्स जो होंगे कोवैलेंट बॉन्ड से क्या होंगे, बॉन्डेड होंगे, ठीक। और ये जाइंट
जॉइंट नेटवर्क बनाता है, जॉइंट नेटवर्क बनाता है। ठीक, इसके एग्जाम्पल क्या है, आपने बिल्कुल पॉपुलर एग्जाम्पल सुना होगा, ग्रेफाइट और डायमंड का सुना होगा। ठीक, और सिलिकॉन कार्बाइड। तो डायमंड क्या होता है, वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल। ठीक है, होता है ना। देखो डायमंड के बारे में जरा स्टडी कर ले, क्या डायमंड है भाई। डायमंड, डायमंड में क्या होता है, कार्बन एटम्स जो होंगे टेट्राहेड्रली अरेंज होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रली अरेंज। कार्बन एटम इसमें टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे। ठीक है, और जॉइंट नेटवर्क बनाएगा। यहाँ पे सीसी बॉन्ड जो होता है, सीसी बॉन्ड का लेंथ जो होगा, वो सीसी बॉन्ड का लेंथ क्या होता है, 154 पिकोमीटर। कितना, 154 पिकोमीटर। अब ध्यान से देखो, ये कार्बन एटम है, ये क्या हुआ, एक कार्बन से ये ऐसे, दूसरा, तीसरा, ये चौथा कार्बन, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपका हुआ। क्या हुआ, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक, अब ये जो कार्बन का एटम है, फिर अगला एक एटम से जुड़ा होगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये भी क्या हुआ, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया। ठीक, अब ठीक ऐसे ही आगे वाला कार्बन भी जुड़ा होगा, इस तरीके से टेट्राहेड्रली जुड़ा होगा। ठीक, तो ऐसे एक नेटवर्क जबरदस्त बन जाता है। और ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, बॉन्ड लेंथ दो कार्बन एटम के बीच का, यही 154 पिकोमीटर का बना होता है। यही डायमंड का आपका क्या है, अरेंजमेंट है। ठीक है ना। तो अब चलते हैं, डायमंड के बाद हम कहाँ चलते हैं, ग्रेफाइट में चलते हैं। ग्रेफाइट में देख लेते हैं। तो ग्रेफाइट कुछ क्या है, यहां से डायमंड से कुछ अलग स्ट्रक्चर को शो करता है। ग्रेफाइट की बात करते हैं। ग्रेफाइट, ठीक, ग्रेफाइट आप जो बच्चों के पेंसिल में देखे होंगे, उसका नोक जो होता है लगा हुआ रहता है, जिसे लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट उसमें होता है। तो ग्रेफाइट क्या होगा, ये हेक्सागोनल शीट स्ट्रक्चर होता है इसका, हेक्सागोनल शीट स्ट्रक्चर। ठीक है, हेक्सागोन। तो देखो हेक्सागोन के फॉर्म में ये कार्बन एटम देखो हेक्सागोन बनाया, ये हेक्सागोन बना रहा है, हेक्सागोन बनाया। ठीक है, कार्बन एटम यहां पे है, ये कार्बन एटम हेक्सागोन बनाया। देखो कार्बन एटम क्या बनाया, हेक्सागोन बनाया। ठीक है, ऐसे आगे फिर हेक्सागोन बन रहा है, इस तरीके से हेक्सागोन बन रहा है। और ये हेक्सागोन क्या होते हैं, सीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सीट। अब दूसरा लेयर बनेगा, देख लो ध्यान से, दूसरा लेयर, ये दूसरा लेयर बन रहा है, दूसरा लेयर बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये सेकंड लेयर बना। ठीक है, सेकंड लेयर फिर हेक्सागोन कार्बन का तैयार हो रहा है ग्रेफाइट में। ठीक है ना, ये फिर तैयार हो रहा है, फिर देखो हेक्सागोन, ये। अब देखो यहां पे क्या है, एक लेयर, दो लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, ऐसे कई लेयर बनते चले जाएंगे हेक्सागोन के। ठीक है, तो यहां पे जो कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ है, ये क्या है, 141.5 पिकोमीटर। ठीक है, और दो सीट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है भाई, ये है 340 पिकोमीटर। अब देख लो डायमंड में क्या था, जो भी डिस्टेंस था, सेम डिस्टेंस था कार्बन कार्बन के बीच में, वो 154 पिकोमीटर का था। यहां पे क्या है, दो तरह का डिस्टेंस मिल रहा है, एक 141.5 वाला, ठीक है, काफी मजबूत स्ट्रक्चर ऊपर वाला, और जस्ट नीचे वाला क्या हुआ, जस्ट 2.5 गुना हो गया वो, मतलब काफी दूरी पे है। तो एक सीट दूसरे सीट पे क्या करता है, फिसलता है यहाँ। ठीक है, तो एक सीट दूसरे सीट पे जैसे फिसलेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि डायमंड, ये जो ग्रेफाइट है, ये डायमंड जैसा हार्ड नहीं होता। ठीक, ये सॉफ्ट होता है। क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो ग्रेफाइट जो होगा ये सॉफ्ट होगा। ठीक, और सॉफ्ट होने के बाद इसीलिए इसको क्या करते हैं, बड़े बड़े हैवी इंडस्ट्री में, ठीक है, लुब्रिकेंट जैसा क्या करते हैं, इसका यूज किया जाता है। ऐसे छोटे छोटे मोटर पार्ट्स में ग्रीस जो होता है, ग्रीस लगा के उसको लुब्रिकेशन करते हैं हम लोग। लेकिन बड़े बड़े इंडस्ट्री में ग्रीस से काम नहीं होगा, वो घिसेगा तो बर्निंग एक्शन उसमें हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कंबस्ट कर जाएगा, वो कंबशन करके उड़ जाएगा फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनकर। ठीक है, तो वहाँ पे ग्रेफाइट, क्योंकि ज़्यादा हीट को रेजिस्ट भी करता है ये, और ये जल्दी ये बर्न नहीं कर पाता है। ठीक ना, तो इसलिए क्या होगा, ये लुब्रिकेंट के फॉर्म में भी ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट है, लुब्रिकेंट। ठीक, लुब्रिकेंट। तो बोले सर आप तो क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा रहे हैं। हाँ भाई है क्रिस्टलाइन,
लेकिन एक्सेप्शनल केस, ठीक है, लुब्रिकेंट, ठीक ना, के फॉर्म में इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ये ग्रेफाइट जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। कैसे? क्योंकि देखो कार्बन तो यहाँ पे 3 ही बॉन्ड बना रहा है और कार्बन में होते हैं कितने, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हर एक कार्बन के पीछे एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है, बच जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो ये तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का सी ओशन तैयार कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे आपको क्रिस्टल लैटिस के बारे में और यूनिट सेल के बारे में, ठीक है। थैंक्स, बाय।